बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। पूरी कौम को शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। पाक फौज के जवानों ने एक बार फिर अपनी जान पर खेल कर दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला दिया। मुल्क दुश्मनों ने इस बार इंतखाब किया खैबर पख्तूनख्वा का। केपी के जिला टांक में अमन दुश्मनों ने मिलिट्री कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। ये दहशतगर्द अपने साथ इतना सारा गोला और असला बारूद लाए थे और इनका ऐसा मंसूबा था कि अगर ये कामयाब हो जाते तो अल अमान वल हफीज। दहशतगर्दों के खौफनाक मंसूबे का सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गैर मुल्की फंडिंग पर पलने वाले बचे खचे शरपसंद बैरूनी आकाओं की ख्वाहिश पर वतने अजीज में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करना चाहते हैं। सरहद पार बैठे इन अमन दुश्मनों के हैंडलर्स और सरप्रस्त किसी भी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमनो अमान कायम रहे। ये अमन दुश्मन एक बार फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान में किश्तो खून का बाजार गर्म हो, लेकिन इनके नापाक अज़ाइम के सामने वतने अजीज के दिफा के लिए हर घड़ी तैयार बहादुर और गयूर अफवाज पाकिस्तान सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। दहशत गर्दों के साथियों, सहूलतकारों और स्लीपर सेल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। यही वजह है कि इन अमन दुश्मनों ने अब सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन हमला इन मुल्क दुश्मनों की जानिब से किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में, जहां इन अमन दुश्मनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने मिलिट्री कंपाउंड में घुसने की कोशिश की और फायरिंग के तबादले में तीनों हमला आवर मारे गए, जबकि पाक फौज के 6 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। नाज़रीन कराम, अगर हम नक्शे पर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी जिला टांक जनूबी वजीरिस्तान के साथ वाक़ है, जहां से एक रास्ता सूबा बलोचिस्तान के जिला ज़ोब को जाता है। टांक की सरहदें एक तरफ डेरा इस्माइल खान से भी मिलती हैं, यानी एक तरह से ये जिला दो सरहदी अजला के दरमियान सैंडविच है। इसलिए दहशत गर्दों ने टांक का इंतखाब किया, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि मिलिट्री कंपाउंड में घुसकर हमला करने के बाद वापसी आसान होगी और बआसानी सरहद पार करके ये वापस अफगानिस्तान चले जाएंगे। लेकिन पाक फौज के बहादुर जांबाजों ने इन अमन दुश्मनों को ऐसी जगह भेज दिया जहां से इनकी कभी वापसी मुमकिन नहीं होगी। मकामी जराये के मुताबिक ये मिलिट्री कंपाउंड फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी FC के जेर इस्तेमाल था। FC दरअसल पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है, जो पाक फौज के साथ मिलकर अमन अमान कायम करने के साथ साथ सरहद की निगरानी के फराइज भी अंजाम देती है। दहशत गर्दों ने FC किले में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। ये अमन दुश्मन अपने साथ लकड़ी की सीढ़ियां लाए थे, जिन्हें लगाकर कंपाउंड में घुसने की कोशिश की गई। टांक का FC जिला, जिसको FC लाइन भी कहा जाता है, पुलिस लाइन की तर्ज का एक कंपाउंड है, जिसमें फौज, फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अहलकार मौजूद रहते हैं। ये किला टांक जिला के अहम मरकजी इलाके में वाक़ है, जहां सरकारी दफातर और कचहरी के अलावा जनूबी वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के दफातर भी वाक़ हैं। जब इन मुल्क दुश्मनों ने किले की दीवारों पर सीढ़ियां लगाई और इनके जरिए दीवार से कंपाउंड या किले में दाखिल होने की कोशिश की, तो अंदर ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने इन शरपसंदों को देख लिया, जिसके बाद इन एहलकारों ने फौरी तौर पर साथियों को आवाज दी और इन दहशत गर्दों पर फायर खोल दिया। जवानों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में एक अमन दुश्मन तो मौके पर ही जहन्नुम वासिल हो गया, जबकि बाकी 2 अमन दुश्मनों ने मोर्चे संभाल कर मुकाबला करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये दहशतगर्द दीवार पर थे, तो वहीं वो मुनासिब जगह देखकर ना सिर्फ वो मोर्चा बंद हो गए, बल्कि मुकाबला करते रहे। ये दहशतगर्द अपने साथ इस कदर भारी हथियार, असला और गोला बारूद लाए थे कि रात तकरीबन 3 बजे शुरू होने वाला मुकाबला सुबह तक जारी रहा। रात भर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। इलाका मकीनों का दावा है कि तकरीबन 6-7 बजे के बाद फायरिंग की आवाजें आना बंद हो गईं। रात भर ना सिर्फ गोलियों की आवाजें आती रहीं, बल्कि वक्फे वक्फे से धमाके भी होते रहे। पाक फौज के जवानों ने हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि मुकाबले के दौरान पाक फौज के 6 जवानों ने मादरे वतन पर अपनी जान नछावर कर दी।
जाम शहादत नोश करने वाले जवानों में नौशेर फिरोज के रिहायशी सूबेदार मेजर शेर मोहम्मद, 39 साल नायब सूबेदार जुबैर, हवालदार सुहेल, लांस नायक गुलाम अली, सिपाही मिस्कीन अली और सिपाही मीर मोहम्मद शामिल हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 18 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार अहमद के मुताबिक DHQ अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम जख्मियों की मुनासिब देखभाल की जा रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मोहम्मद खरासानी ने कहा कि ये हमला 3 खुदकुश बमबारों ने किया था, जो अब मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान के जिला मुकीम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 2 फौजी जवान शहीद हुए। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 29 मार्च को जनूबी वजीरिस्तान के जिला मोकीन में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान रावलपिंडी के 25 साल कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नाइक रियाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द की मौजूदगी को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जमान पाक फौज ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़म है और हमारे बहादुर अफसरों और जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। मंगल को भी दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया। लक्की मरबत में 29 मार्च को किए जाने वाले हमले को भी पाक फौज के एहलकारों ने नाकाम बना दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया था। 28 और 29 मार्च की दरमियानी शब फौज और पुलिस ने लक्की मरबत के इलाके शेरी खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए और 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त दहशतगर्द कमांडर साजिद, अलीम आफ्ताब और फजलुर रहमान के नाम से हुई। जिंदा पकड़े जाने वाले अमन दुश्मन से तहकीकात जारी हैं। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जलर फोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए थे। 27 और 28 मार्च 2022 की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला जलर फोर्ट के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। इससे कबल 26 मार्च को बलोचिस्तान के इलाके सिबी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था, जबकि फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हुआ था। 21 मार्च को भी खैबर पख्तूनख्वा के जिले बाजोड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों के हमले के बाद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि 2 जवानों समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के 7 कबायली अजला में से एक जनूबी वजीरिस्तान है, जो कि बरसों से तालिबान और उनके गैर मुल्की मेहमानों का गढ़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2009 में एक बड़ी कार्रवाई शुरू करने के बाद इलाके से अस्करियत पसंदों का सफाया कर दिया था। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि तमाम अस्करियत पसंद पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान फरार हो गए थे और अब वहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। TTP ने दिसंबर में 1 माह की जंगबंदी में तोसी से इनकार के बाद हमलों में इजाफा कर दिया है। कबायली अमायदीन अब मुज़ाकराती अमल को बहाल करने के लिए कोशा हैं, लेकिन पाक फौज ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। फोर्सेस की जानिब से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन जारी है और बहुत जल्द इन दहशतगर्दों और इनके तमाम सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा।